जो क्लास मैंने यहाँ से अब जस्ट स्टार्ट कर दी है। आपके पास जो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं ये क्लास 12th डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर है। और अगर आप इसको एनसीईआरटी से खोलेंगे तो ये एक्सरसाइज 4.2 है और इसके क्वेश्चन आपको वर्कबुक में भी करने के लिए दिए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग 8th 9th 10th ऐसे करके 10-12 क्वेश्चन करेंगे और क्लास फिर ओवर हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग 8th क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 8th क्वेश्चन सभी बच्चों को स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल उसको आजमा सकते हैं करने के लिए। 8th क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन करने से पहले ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करते हैं। अगर आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे तो फिर वो गलत माना जाएगा। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना होता है, ठीक है ना। आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके इसको एक्सपेंड करना होता है, और प्रॉपर्टीज यूज करके आपको क्या करने होते हैं, डिटर्मिनेंट में दो जीरोस बनाने होते हैं। और दो जीरोस आप कैसे बनाएंगे, वो दो जीरोस दो रो में भी हो सकते हैं, वो दो जीरोस कॉलम में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को कोशिश करनी होती है कि जो आप डिटर्मिनेंट में दो जीरोस बनाएंगे वो दो जीरो जो है कहाँ होने चाहिए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होने चाहिए। अलग अलग जगह दो जीरो नहीं दिखाई देने चाहिए। तो बच्चों मेरी बात फिर से सुनिए, इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको करने के लिए डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम में लिखा रहता है यूजिंग द प्रॉपर्टीज, या कभी कभी लिखा रहता है विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट। तो आपको ये तो पता ही है कि अगर हम डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अबाउट तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन वैसे आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, इस डिटर्मिनेंट में आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे रो में या कॉलम में। जैसा कि आपको पता होता है कि R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 से, R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R3 से। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, कुछ कॉमन होगा तो कॉमन लेंगे। उसके बाद कोशिश करते हैं कि बच्चों हम लोग दो जीरोस बनाएंगे, वो दो जीरोस या तो दो कॉलम में हो या तो दोनों जीरोस किसी एक रो में हो। तो वो अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो काफी बेहतर माना जाता है। और फिर आप एक्सपेंड कर देंगे दो जीरो बनाने के बाद तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 8। करने का तरीका मैंने आपको बताया है, आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे, और अगर नहीं किए तो मैंने अभी आपको पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आपको करना है, बल्कि मैंने 2 बार रिपीट भी किया है। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है 8th का फर्स्ट पार्ट, ये तो काफी ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही जो लगता है कि ये क्वेश्चन तो हो ही गया, लेकिन कैसे हो गया इसको करने के लिए आपको वर्किंग भी करनी पड़ती है। तो चलो बच्चों वर्किंग करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से किया जाए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे जस्ट आ रहा है, आप करना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखते हैं आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आंसर के साथ। कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपको प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसा बच्चों आपको कुछ प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए आपको सर सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि अगर हम R1 को रिप्लेस कर दें, R1 क्या होता है बच्चों, फर्स्ट रो। R1 को सर रिप्लेस कर दें R1 माइनस R2 से। R1 को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं R1 माइनस R2 से, या R1 को रिप्लेस कर दीजिए आप किसी से भी जिससे आपका मन चाहे। R1 माइनस R3 कर लीजिए, भाई आपका मन नहीं मान रहा है, कुछ भी कर लीजिए। अगर आप R1 को रिप्लेस करेंगे R1 माइनस R2 से और R2 को रिप्लेस कर देंगे R2 माइनस R3 से, तो आपको जो प्रूफ करना है वो आपको दिखाई देने लगता है। ठीक है, और आपके दो जीरोस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे आसान क्वेश्चन कहाँ हो सकता है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है भाई। तो बच्चों करना स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0। यहाँ यहाँ a माइनस बी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको मैंने पहले ही फैक्टराइज कर लिया, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। उसके बाद R2 को रिप्लेस करिए R2 माइनस R3 से, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे भी 0 बन गया। यहाँ हो गया b माइनस सी, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट मीन्स b माइनस सी बी प्लस सी। उसके बाद 1 सी सी स्क्वायर। प्रोफेसर क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो जीरो क्रिएट हो गए हैं, और वो दोनों जीरो सर जो है वो फर्स्ट कॉलम में ही आ रहे हैं। तो आपने बताया सर कि दो जीरो जो है या तो किसी एक रो में आ जाए या किसी एक कॉलम में आ जाए, तो बहुत बेहतर होता है सर, वो आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है।
अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो, कहोगे सर फर्स्ट रो में a माइनस बी कॉमन है और सेकेंड रो में b माइनस सी कॉमन है, तो सर उसको कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन लेने के बाद सर क्वेश्चन आसान दिख रहा है, टफ नहीं दिख रहा है, इसको सर हम बहुत इजी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल उसी तरह जैसे अनुप्रीत का आया है। चलिए, तो कहोगे सर अब आप एक्सपेंड कर लीजिए, a माइनस बी माइनस सी। चलिए, तो बच्चों हम लोग फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, आप फर्स्ट कॉलम के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें कर लीजिए, लेकिन अमूमन बच्चे जो है फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं। तो बच्चों कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे पहला एलिमेंट फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं 0। अब बच्चों 0 के अंदर कुछ भी लिखोगे तो 0 ही आएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद पहली रो के अबाउट कर रहे हैं तो पहली रो में 0 आ गया, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, ये 1 आएगा। 1 कैसा एलिमेंट है बच्चों, 1 एलिमेंट है पहली रो दूसरी कॉलम का, इसलिए इसके साथ बाहर माइनस आएगा, तो -1 टाइम्स। तो पहली रो और दूसरी कॉलम को मन ही मन काट दो बच्चों, आपको आता है ना ये सब भाई। पहली रो और इस दूसरी कॉलम को मन ही मन काट दो, तो c² इंटू 0, तो 0 हो गया, ठीक है, माइनस बी माइनस सी। क्या सभी बच्चों को आता है ये एक्सपेंड करना ना, 100% काफी बार आप कर चुके होंगे। तो c² इंटू 0 माइनस बी माइनस सी, तो ये आ गया माइनस बी माइनस सी, प्लस फिर a प्लस बी लिखेंगे नेक्स्ट वाला एलिमेंट, ये वाला। ये कौन सा एलिमेंट है बच्चों, ये पहली रो और तीसरी कॉलम का है, तो 1 + 3 क्या हो गया 4। अगर सम जो होता है रो प्लस कॉलम का ऑड आता है तो माइनस के साथ लिखेंगे एलिमेंट, और अगर प्लस आता है तो प्लस के साथ एलिमेंट लिखेंगे, इवन आता है तो चलिए बच्चों अब इसके अबाउट एक्सपेंड करते हैं। तो कैसे करते हैं बच्चों, इसको काट देंगे और मन ही मन क्या सोचेंगे, c इंटू 0 -1, ठीक है। देखो c इंटू 0 -1, तो ये -1 आ गया। कितना आसान है भाई, इससे कोई आसान चीज तो हमें नहीं लग रहा हो पाएगी, क्यों भाई, इससे कोई आसान काम हमें लग नहीं रहा हो पाएगा। यस सर। हाँ काफी आसान काम है, -1 आप ऊपर ही लिख लीजिए क्योंकि एक ही एलिमेंट है। ये हो गया। अब ये हो गया बच्चों a माइनस बी माइनस सी, और ब्रैकेट में देखो आया है +b + c और -a माइनस बी, तो टर्म्स बच्चों कैंसिल हो जाएंगे और आपको जो प्रूफ करना था वो सबसे पहले क्लास में इशिता ने किया है। तो ये हो गया क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चों से बहुत ही आसान तरीके से हो गया होगा। जिसको नहीं भी आता होगा, पहली बार कर रहा होगा, उसको भी आ गया होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अरे क्लास में इतने सारे बच्चे आ गए, कृषांगी भी आ गई है, वाह भाई वाह, क्या बात है। यस ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट करने, ये है आपका अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखते रहिए, ना समझ में आने पर दोबारा पूछिए, कोरोना का फायदा उठाइए। ये लो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये है बच्चों। कहोगे सर ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है, सर इसमें 2 0 बनाने के लिए आप ऐसा करिएगा, अगर आप इसको रो वाइज माइनस करेंगे तो सर 2 0 नहीं बनेंगे, आप इसको सर कॉलम वाइज माइनस करिए, आपका काम भी बन जाएगा, है ना, जो फैक्टर्स चाहिए वो भी अपीयर हो जाएंगे और 2 0 भी हो जाएंगे। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा ख्याति का कहना है, ठीक है। तो C1 को रिप्लेस करेंगे C1 - C2 से, और C2 को रिप्लेस कर देते हैं C2 - C3 से। देखो कितना आसान तरीके से दिखने लगा। चलो, तो 1 - 1 क्या हुआ 0, कॉलम में से कॉलम कर रहे हैं, a माइनस बी हो गया। a³ - b³ तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो कोई भी बता सकता है। a - b इंटू ब्रैकेट a² + b² + ab हो गया। उसके बाद C2 को रिप्लेस करो C2 - C3 से, तो 1 - 1 हो गया 0, b - c आ गया, b³ - c³ हमारा फिर से जन्म सिद्ध अधिकार, b² + c² + bc, और थर्ड कॉलम में कुछ किया नहीं है तो वो गया 1 c c³ कितना आसान है भाई,
इतना आसान तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, है कि नहीं? अब कहोगे सर बहुत आसान है। आप ऐसा करिए कि सर पहली रो से तो कुछ कॉलम नहीं है, लेकिन दूसरी रो तीसरी रो से आप कॉमन ले लीजिए a माइनस बी। सर पहली कॉलम से कॉमन आएगा a माइनस बी और दूसरी कॉलम से कॉमन आएगा b माइनस। ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे अब क्या दिख रहा है? कहोगे सर ये 0 a माइनस बी बाहर निकल गया तो 1 और ये बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सर ये 0 ये बाहर निकल गया तो बचा सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। सर ये 1 ये सी क्यूब हो गया सर। अब सर पहली रो के अबाउट इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कृषांगी आंसर आ जाएगा ना? चलिए, तो पहली रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं। तो 0 के अंदर कुछ भी 0 डालोगे 0 ही होगा, फिर से 0 के अंदर आप कुछ भी डालोगे तो 0 ही आएगा। सिर्फ बचा आखिरी में 1, 1 के अंदर देख लो क्या क्या आएगा वो लिख दो या सारे हटा दो, सिर्फ 1 ही पहली रो के अबाउट 1 के ही अलॉन्ग आएगा। तो क्या आएगा वो आप हमको बता दो। आप कहोगे सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आएगा सर। तो बच्चों ये हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी और ब्रैकेट में क्या बचा? कहोगे सर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर स्वाहा। देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर स्वाहा, क्या बचा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गया सी माइनस ए सी प्लस ए और बी सी माइनस बी ए में से बी कॉमन ले लो। जैसे ही बी कॉमन ले लोगे तो अंदर आएगा सी माइनस, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और अंदर बचा c प्लस ए प्लस बी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने वाला है निखिल, तो निखिल ने क्वेश्चन कर लिया है। अनुप्रीत भी खुश है, उससे भी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है बच्चों, काफी आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। ना आने पर कृपया करके मेरे से पूछें। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही पहुंच रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अनदर वन। सबके लिए एक एक पेज बना ही लेते हैं क्योंकि ज्यादा पेज की इसमें जरूरत पड़ रही है। ओके, तो ये है बच्चों आपकी स्क्रीन और क्वेश्चन नंबर 9। कोशिश करिए अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 मेरे से पहले हो जाए तो क्या बात है। 9th क्वेश्चन, बच्चों 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्या चाहिए इसमें प्रूफ करने के लिए? कहोगे सर इसमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इस तरह के टर्म्स चाहिए। तो हमने कहा वो तो दिख ही रहे तुमको डायरेक्टली, क्योंकि R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 से, कर दो अपने आप दिखने लगेगा। या जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाना चाहते हो वो लगा लो, कोशिश आप करो, मैं अभी करने जा रहा हूं। आप R2 को भी रिप्लेस कर सकते हो, R2 को भी रिप्लेस कर सकते हो कि R2 को रिप्लेस कर लो R2 माइनस R1 से, R3 को रिप्लेस कर लो R3 माइनस R1 से। अगर आप R1 को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते हो तो आप R2 से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद R2 को रिप्लेस करते हैं। बच्चों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं, R2 को रिप्लेस करते हैं R2 माइनस R1 से, ठीक है, और R3 को रिप्लेस कर देते हैं R3 माइनस R1 से। तो बच्चों जब आप ऐसा करोगे तो कुछ बनेगा डिटर्मिनेंट के अंदर, बनाओ जरा क्या क्या बन रहा। पहली वाली रो में तो कुछ किया नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर और वाई जेड वो तो ऐसे ही रहेगा। दूसरी वाली में किया है, तो R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस R1 से, तो ये हो गया
कितना हो गया बच्चों? ये हो गया y माइनस एक्स, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, और ये हो गया जेड एक्स माइनस वाई जेड। तो जेड कॉमन ले लो भाई, जेड एक्स माइनस वाई जेड, तो जेड कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई, यही तो आएगा, चेक कर लो। पहली रो में कुछ किया नहीं है, पहली रो एज इट इज रहेगी, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R1 से, तो जेड माइनस एक्स आएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, और एक्स वाई माइनस वाई जेड, तो वाई कॉमन ले लो, एक्स वाई माइनस वाई जेड, तो वाई कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? एक्स माइनस जेड, ये आएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? सर यस बेटा। सर सर मैंने कल की सर क्लास नहीं ली थी सर, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, आप देख के कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्या लगेगा, मतलब सर मुझे प्रोसीजर समझ आता है, बट सर ये नहीं समझ आ रहा कि आप कैसे देख रहे हैं। अगर बेटा अगर आपको नहीं आता है तो फिर एक काम करो, जितना हम बता रहे हैं वही मेरे साथ करने की कोशिश करो। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि जो आपको प्रूफ करना है, आप प्रूफ वाले टर्म्स पर ध्यान दीजिए। आपको प्रूफ क्या करना है? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये प्रूफ करना है ना। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप रो में ट्रांसफॉर्मेशन लगाए कि कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन लगाए। रो में लगाएंगे तो ही आपका काम बनेगा, कॉलम में लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा। तो ये आपको पहले भी करा चुके हैं एमएटी सर, मैंने देखे उनके क्लास नोट्स में, वो पहले भी आपको करा चुके हैं। ये मेरे ख्याल से आप तीसरी बार कर रहे होंगे। जी सर। तो मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ, फिर से आप हमारे साथ साथ चलो। तो अगर आप कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कॉलम में लगा के चेक करो तो क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से अगर एक्स कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। 1 माइनस एक्स हमको प्रूविंग में चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो हम कॉलम में न लगा के तभी तो रो में लगा रहे हैं। अब रो में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप R1 को R1 माइनस R2 से करोगे तो भी हो जाएगा, R2 को रिप्लेस करोगे R2 माइनस R3 से तो भी हो जाएगा। ओके सर। तो ये जब आप करके देखोगे हर एलिमेंट को माइनस करके, तभी आपको समझ में आएगा। तो आप हमारे साथ करो धीरे धीरे, हम इससे ज्यादा धीरे क्या करेंगे, हमारे साथ धीरे धीरे तुम भी करो। जी सर। चलो भाई करते रहो। रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल आइडिया ही नहीं है तो फिर आप एक काम कर लेना, क्लास ओवर होने के बाद एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स दिए वो एग्जांपल भी लगा लेना, तो तुम लोग को पूरा आ जाएगा। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही लगाए जाते हैं जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, और कोई तरीका नहीं होता इस मल्टीप्लाई से तरीके ज्यादा से आराम से लगाते हो हैं। रहा है वैसे। हाँ, वो भी कर सकते हैं, बस आपका आंसर आना चाहिए प्रूफ होकर। आ गया सर। यस आ गया। आंसर आ रहा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप दो जीरो बनाते हैं, अगर वो दो जीरो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में बन जाते हैं तो बहुत बेहतर है, और नहीं बनते हैं तो चलिए कोई बात नहीं। बन गया सर। दो जीरोस जो अगर आप बनाते हैं, अगर वो किसी एक रो या किसी कॉलम में बन जाते हैं तो बहुत ही बेहतर है, अगर नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं है। बाकी बच्चों आप इसको आगे अपने हिसाब से करो, आपको जो समझ में आ रहा है अपना करते चले जाओ। अब मैंने तो इतना बताया ही कि भैया ये देखो मैंने टर्म्स अपीयर करा लिए। y माइनस एक्स चाहिए तो y माइनस एक्स इसमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेके बाहर निकाल लो। अगर पूरा कॉमन नहीं बन रहा है तो y माइनस एक्स पूरा बना लो अपने हिसाब से, क्योंकि आप कॉमन में y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, यही सब टर्म्स चाहिए। तो आप अपने आप से करो भैया, आपको खुद ही देखनी चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये देखो ये हो गया x, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई जेड। अब आपको कॉमन क्या चाहिए? x माइनस वाई चाहिए, लेकिन ये y माइनस एक्स है, तो इसमें तुम माइनस टाइम्स लिख दो, इसको भी माइनस टाइम्स लिख दो, और ये तो पहले ही से x माइनस वाई है। तो ये आपकी काबिलियत पे निर्भर करता है कि आपको जो प्रूफ करना है इसके अकॉर्डिंग काम करिए। अब z माइनस एक्स चाहिए तो z माइनस एक्स बने रहने दो, उसको डिस्टर्ब ना करो। इसमें भी z माइनस एक्स है, बने रहने दो, डिस्टर्ब ना करो। इसमें x माइनस जेड है तो उसमें माइनस कॉमन ले लो, ये z माइनस एक्स बन गया।
अब पूरे में देखो आपको कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन लो भाई, कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखो। कहोगे सर x माइनस वाई कॉमन है और z माइनस एक्स कॉमन है, तो जो प्रूविंग के दो टर्म्स थे वो तो आपने कॉमन लेके बाहर निकाल दिए ना, x माइनस वाई और z माइनस एक्स, ये देखो हमने कॉमन लेकर के बाहर निकाल दिए, x माइनस वाई z माइनस एक्स, तो ये हो गया x, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस टाइम्स y प्लस एक्स, और ये हो गया z प्लस एक्स, और ये हो गया yz, और ये हो गया z, और ये हो गया माइनस y, हो गया। अब आप अपने हिसाब से देखो, एक 0 बन रहा है, 2 0 बन रहा है, जो 0 बन रहे हैं उनको सिंपली बनाने की कोशिश करो। तो अगर हम R3 को रिप्लेस कर दें R3 प्लस R2 से तो 0 बन रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक 0 भी बन जाए तो भी काम चल जाता है। जिन बच्चों को बिल्कुल समझ में ना आए वो एक 0 बनाने के बाद भी एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे R3 को रिप्लेस कर दिया R3 प्लस R2 से, तो 100% आपका 0 बन रहा है। R3 x माइनस वाई z माइनस एक्स, उसके बाद ये हो गया x स्क्वायर yz, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया ये एज इट इज लिखा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपने किस में लगाया है, आपने लगाया है R3 में, तो R3 वाली रो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा z माइनस वाई, फिर माइनस वाई प्लस z, यानी कि z माइनस वाई, हो गया, इतना हो गया। फिर z माइनस वाई फिर से कॉमन आ गया। अब बच्चों अपने आप कर लो, अगर आपको कम समझ में आता है तो आप यहीं पे एक्सपेंड कर लो, और अगर आपको और समझ में आता है जीरो बनाने के लिए तो भैया आप और भी एक जगह कहीं जीरो बना लो। कैसे बना सकते हो, कहोगे सर इसमें से z माइनस वाई कॉमन आ जाएगा थर्ड वाली रो से, थर्ड वाली रो से z माइनस वाई कॉमन ले लो, तो थर्ड वाली रो में बन जाएगा 0 1 1। अब 0 1 1 बन जाएगा तो फिर एक आप कॉलम वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा देना कि C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C3 से, तो 1 माइनस 1 फिर से 0 बन जाएगा, तो 2 0 बन जाएंगे। लेकिन जिनको कम समझ में आता है, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, तो फिर वो यहीं पर एक्सपेंड कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप इसको यहीं पे एक्सपेंड कर देंगे तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। दिस इज x माइनस वाई, एक्सपेंड करना आपको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर लीजिए, और एक्सपेंड करना भी नहीं आता हो तो वो भी हमको बता दीजिए, एक्सपेंड करना हम सिखा देंगे, क्योंकि एक्सपेंड करना ये फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो होता है, हमें डिटर्मिनेंट में वैल्यूज लिख करके उसे एक्सपेंड ही करना पड़ता है फर्स्ट रो के अबाउट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आपको क्लास 11th और 12th दोनों में बताए जाते हैं, मैथ्स के अलावा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा भाई, अपने अपने हिसाब से करिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन लग सकता है उसको लगाइए, और जल्दी से जल्दी उसको करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चल दिए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10th आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10th बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिए आपको क्या चाहिए। कहोगे सर यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात है, हमने कहा क्या बात है, कहोगे सर आपको 5x प्लस 4 चाहिए, तो सर 5x प्लस 4 कैसे बनेगा। अब वो तुम खुद चेक करो कि रो में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं कि कॉलम में लगाएं। तुम कहोगे सर चाहे कॉलम में लगाइए चाहे रो में बनाइए, 5x प्लस 4 बन जा रहा है, क्योंकि सर अगर आप R1 को रिप्लेस कर लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, R1 को रिप्लेस कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4,
ये सब में आ जाएगा, यानी कि 5x + 4 सब में आ जाएगा। और 5x + 4 कॉमन ले लीजिए तो 1 1 1 बन जाएगा, और उसके बाद माइनस करके 0 बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भैया इससे आसान क्वेश्चन कहाँ होते, किसी भी देश में इतने आसान क्वेश्चन नहीं पाए जाते जितने आसान क्वेश्चन यहाँ पर पाए जा रहे। ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों, स्टार्ट करिए। कहोगे सर R1 को रिप्लेस कर दिया R1 + R2 + R3, लेकिन कृषांगी की इच्छा है कि सर C1 को रिप्लेस कर दें अगर हम C1 + C2 + C3 से, तो उससे भी कर सकते हैं। अगर हम C1 को रिप्लेस कर दें C1 + C2 + C3 से, तो उससे भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लगाइए ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों, जल्दी जल्दी लगाइए। हाँ भैया, x + 4 + 2x + 2x, तो कितना हुआ 5x + 4, 5x + 4, 5x + 4, तो ये क्या हो गया 2x, ये हो गया x + 4, ये हो गया 2x। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, ये कभी नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगर आप आज की क्लास कर लेंगे, ये क्वेश्चंस मेरे साथ करेंगे, तो आपको कम से कम आइडिया तो लग ही जाएगा कि क्वेश्चंस में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते कैसे हैं, सोचते कैसे। मेरी कोई सेटिंग थोड़ी नहीं है कि मैं जबरदस्ती ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं, मेरी को जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगते हैं, और लगाने के बाद हम कोशिश करते हैं कि वहां पे 2 0 बन जाए, ये हमारा टारगेट होता है। तो बच्चों आपके सामने आपको दिख रहा होगा, पूरी तरीके से देखते रहिए। अब बच्चों आपको क्या करना है, 2 जीरोस बनाने। कैसे बनाएंगे, कहोगे सर अब C1 को रिप्लेस कर दीजिए C1 - C2 से, और सर और 0 बनाना चाहें तो C2 को रिप्लेस कर दीजिए C2 - C3 से। जैसी लगाएंगे सर, बिल्कुल आपको आराम की प्राप्ति होगी और क्वेश्चन हो जाएगा। तो आराम की प्राप्ति के लिए जरा ये लगाइए, 1 - 1 कितना हुआ 0, 2x - x - 4, तो कितना हुआ बच्चों x - 4, फिर 0। अरे गजब, इसमें तो गजब का आराम मिला, 2 0 पहले ही बन गए कि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। चलो और भी बना लेते हैं, 1 - 1 0, x + 4 - 2x, तो कितना आया x + 4 - 2x -x + 4, 2x - x - 4 यानी कि x - 4। देखो कितना गजब का आराम मिला, इस क्वेश्चन का जो आराम है वो तो एकदम लाजवाब है, बिना कुछ करे ही फल मिलता चला जा रहा है इसमें। चलिए, तो जिन बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन लगाने नहीं आते तो एक एक करके लगाइए धीरे धीरे हमारे साथ, और एलिमेंट्स को माइनस करिए। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इसको रो कहते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। ये नहीं पता तो हम बता देते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। भैया कॉलम जो होते हैं वर्टिकल होते हैं, और रोज जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ऐसा आपको पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाया जाता है ना। हाँ चलिए सर। 1, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, पहली रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं हम, तो 0 के अबाउट 0 आएगा, फिर से 0 है, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 1 वाला जो है उसको काट दो। 1 जो एलिमेंट पहली रो का है और तीसरी कॉलम का, इसको काट दो, और इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, काम खत्म। चलो भाई शुरू करो अंताक्षरी, कैसे करेंगे, कहोगे सर ये x - 4 का होल स्क्वायर -0 आया है, ठीक है। तो कहोगे सर जो प्रूफ करना था वो आ गया है, यही प्रूफ करना है। 5x + 4, अब चाहे x - 4 का होल स्क्वायर लिखो, चाहे 4 - x का होल स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही होती, प्रूफ हो गया। अब बताओ, इससे आसान क्वेश्चन कहीं भी नहीं पाए जाते। पहले इससे आसान क्वेश्चन अंडमान और निकोबार में कराए जाते थे, अब ये भारत में कराए जाते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है, बस आप डटे रहिए। एक ना समझ पाओ तो दूसरा समझो, दूसरा ना समझ पाओ तो तीसरा समझो। तो सभी बच्चों जिनको समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 10th का सेकेंड पार्ट जिसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, वो अपने आप करें, कोशिश करिए अपने आप करने के लिए, आपसे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 10th का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों फर्स्ट, ये 11th का फर्स्ट पार्ट है आपकी स्क्रीन पे,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी टाइप की चीज चाहिए RHS में, तो कहोगे सर बहुत इजी है, बताएं सर कैसे। सर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा लीजिए, C1 को रिप्लेस कर दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3 से। हमने कहा अच्छा करो जरा ऐड, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2a, इससे क्या a प्लस बी प्लस सी आएगा? नहीं सर, इससे तो नहीं आ रहा। सर एक काम कर लीजिए, R1 को रिप्लेस कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 से। ये देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या इससे a प्लस बी प्लस सी आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो यानी कि कॉलम वाले ट्रांसफॉर्मेशन से काम नहीं बन रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा था कि चाहे कॉलम में लगाओ चाहे रो में लगाओ, दोनों में जादुई नगरी थी, लेकिन यहाँ पे जादुई नगरी जो है सिर्फ रो में है। देखो मैंने आपको लगा के दिखाया है। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं, R1 को रिप्लेस करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से। लगा लो बच्चों, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन खत्म। जिसने इतना सोच लिया तो क्वेश्चन खत्म। देखो सारांश का हो गया, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, यानी ऊपर आ गया a प्लस बी प्लस सी, सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी, सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बोलो भाई। कहोगे सर ये 2b है, ये 2c है, ये b माइनस सी माइनस से a है, ये 2c है, ये 2b है, ये c माइनस a माइनस b है। ठीक है सर, सर यहां तक तो बिल्कुल समझ गया। अब भाई समझ गए हो तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है, ये हम अलग से थोड़ा ना बताएंगे, खुद कॉमन लो। तो 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। और 1 आने से जो दिल में खुशी होती है वो किसी के आने पर खुशी नहीं होती। क्यों? क्योंकि 1 आने से 2 जीरो बनाने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है? जीरो। कैसे बनेगा जीरो? कहोगे सर अब कॉलम में लगा लीजिए, जीरो बन जाएंगे आपके। एक बार C1 को सर रिप्लेस कर दीजिए C1 माइनस C2 से, और एक बार सर C2 को रिप्लेस कर दीजिए C2 माइनस C3 से। बताओ बच्चों, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। चलिए C1 को रिप्लेस करो C1 माइनस C2 से, तो 1 माइनस 1 कितना हुआ? जीरो। बच्चों ये बताओगे कितना हुआ? 2b माइनस बी, तो ये हो गया b। 2b माइनस बी माई प्लस सी प्लस ए, तो हो गया b प्लस सी प्लस ए हो गया। 2c माइनस टी, ले बिन मांगे जीरो कई ज्यादा मिल गए इसमें, तो बिन मांगे मिल गए। 1 माइनस C1 को रिप्लेस किया C1 माइनस C2 से, C2 को रिप्लेस करते हैं C2 माइनस C3 से, यानी कि 1 माइनस 1 फिर से जीरो, और ये हो गया b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, यानी माइनस टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया 2c माइनस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी आ गया, ये यहाँ पे कुछ किया नहीं है तो एज इट इज लिख दो 1 2b c माइनस a माइनस b। कहोगे सर क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन करना चालू किया तो उसमें धड़ाधड़ जीरो बन, यही तो बात है। आइए a प्लस बी प्लस सी, चलिए पहली रो के अबाउट एक्सपेंड करिए। जीरो के अबाउट जीरो, फिर जीरो के अबाउट जीरो, फिर 1 बचा, चलो 1 के अबाउट कर देते हैं। खट 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 आता है ना करने, देखो खट खट, क्या करोगे? अरे खट खट में कुछ और हो गया। फिर से देखो, इसको काटते हैं, फिर इसको काट, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। यस बेटा, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। हाँ अनुप्रीत। सर सेकंड कॉलम से a प्लस बी प्लस सी एक और बार कॉमन कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं। ये देखो अनुप्रीत ने एक और चीज बताई, सर एक बार और कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। सर जो प्रूफ करना तो प्रूफ कर लिया, और अनुप्रीत को समझ में आने लगा ज्यादा। उसने कहा कि सर कि सेकंड रो से एक बार और कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अब हम अनुप्रीत को जवाब देते हैं कि अनुप्रीत ध्यान दो, सेकंड रो से कॉमन नहीं लेंगे। मैंने शायद तुम्हारी बात, हाँ सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम दोनों से अनुप्रीत, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों से कॉमन ले सकते हैं।
कहोगे सर तब तो एकदम क्वेश्चन नन्ना सा हो जाएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन तो आप इजी हैं, आप लोगों को तो समझ में आए होंगे कि सर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगा रहे हैं बार बार। तो बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट उसको समझाया है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप इसमें रो वाइज ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो नहीं हो पाएगा, इसमें कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए तो आपकी रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाएगी, 1 1 1 आ जाएगा। और ये आने के बाद आपको फिर से ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा कि R1 को रिप्लेस कर दीजिए आप R1 माइनस R2 से, और R2 को रिप्लेस कर दीजिए R2 माइनस R3 से। क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 0 ज्यादा ही बन जाएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, करके चेक कर लीजिए। 4th क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाया है एनसीईआरटी का। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि आप 1 + a² + b² + c² आपको ना रो कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन लगा। तो ठीक है बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1 + a² + b² + c² डायरेक्टली जनरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप कभी भी इसमें रो में कॉलम में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे डायरेक्टली जनरेट नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को करने का एक फिक्स पैटर्न ये है कि पहले आप ABC से डिवाइड करिए और ABC से मल्टीप्लाई करिए, ABC से डिवाइड करिए, ABC से मल्टीप्लाई करिए। तो पहली रो में या पहली कॉलम में, या आपका मन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहली रो में a मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो करो a × a² + 1 a² b a² c। तो देखो बच्चों मैंने किया कुछ नहीं किया, मैंने पहली रो में a का मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड कर दिया, बाहर दिख रहा है आपको ये। उसी तरीके से बच्चों मैंने दूसरी रो में b का मल्टीप्लाई करेंगे और b से डिवाइड करेंगे, ये देखो b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ab² हो जाएगा, ध्यान दो बच्चों। और ये हो जाएगा b × b² + 1 और ये हो जाएगा b² c। और बच्चों थर्ड रो में अगर आप ध्यान देंगे तो मैं c से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और बाहर मैंने डिवाइड पहले से ही कर रखा है, तो ये हो जाएगा c² a c² b c × c² + 1। सभी बच्चे ध्यान दें यहाँ पर, c × c² + 1। ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूं दोबारा, c × c² + 1। अब बच्चों जरा थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, 1 / ABC। तो बच्चों ये हो गया a² + 1। तो तुम कहोगे एक काम कर लीजिए, ABC आपने आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि देखिए आप पहली रो से, बच्चों ध्यान दो, आपने रो में मल्टीप्लाई किया ABC का, अब आप कॉलम से कॉमन लो। देखो बच्चों कॉलम से आप कॉमन लो, कॉलम से आपको देखो A कॉमन दिखाई दे रहा, दूसरी कॉलम से देखो बच्चों B कॉमन दिखाई दे रहा, और तीसरी कॉलम से देखो बच्चों C कॉमन दिखाई दे रहा। आप ध्यान से देखो आपको दिखेगा। तो ABC मैंने कॉमन ले लिया, किससे, पहली कॉलम से, दूसरी कॉलम से और तीसरी कॉलम से। तो ये हो गया बच्चों b², ये हो गया बच्चों c²। देखो ध्यान से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से मैंने b कॉमन लिया, तो b कॉमन ले लिया तो ये हो गया a², ये हो गया b² + 1, ये हो गया c²। और थर्ड वाले से मैंने c कॉमन लिया तो ये हो गया a², ये हो गया b² और ये हो गया c² + 1। ठीक है बच्चों, अब आप कहोगे सर हवा चलने लगेगी, कैसी हवा, जो मन को अच्छी लगे, क्योंकि 1 + a² + b² अब आपको नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है, कहोगे सर अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, किसमें, R1 को रिप्लेस कर दें R1 + R2 + R3 से, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन यहां से बच्चों फिनिश हो जाएगा। अब आप अपने आप करना स्टार्ट कर दो, सभी बच्चों से आगे क्वेश्चन हो सकता है। 1 + a² + b², 1 + a² + b² + c² + c², 1 + a² + b² + c²। देखो कॉमन आ रहा ना, कृषांगी कॉमन आ रहा है, Yes, b², sir. ये देखो b² + 1, ये b², ये c², c।
अब जिन बच्चों ने लास्ट में क्लास लीव कर दी पेशेंस लूज करते हुए, वो कहेंगे कि सर क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, मेरा एग्जाम में सर 0 ही नहीं बन रहा था। पता नहीं आप सर कैसे 0 बना लेते हैं, आपके हाथों में जादू है। तो देखो बच्चों, अब तो क्वेश्चन फिनिश, क्योंकि अब आप तो 2 0 आराम से बना सकते हो, क्योंकि 1 1 1 देख करके 2 0 बनाना बेहद आसान काम होता है। कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे? ख्याति कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे? ख्याति कहेगी सर C1 को रिप्लेस कर दो C1 माइनस C2 से, और C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C3 से। सर 0 बन जाएंगे, और 0 बन जाने पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर जब आप एक्सपेंड करेंगे तो अंदर 1 आएगा, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 + a² + b² + c²। तो बच्चों आपका फाइनल आ गया है, हैंस प्रूव्ड। और कोई समस्या हो तो आप दोबारा पूछिए, आप पूरा एक्सपेंड करिए।